अब हम गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन को पढ़ते हैं। आपने देखा ही होगा, घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंसों का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। आपने कई लोगों को पढ़ते हुए ऐनक या चश्मे का उपयोग करते देखा होगा। वास्तव में यह भी गोलीय लेंस हैं जो कि आवर्धक होते हैं। बच्चों, दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस या कनकेव लेंस। आइए पहले उत्तल लेंस को देखते हैं। इस लेंस की दो पृष्ठ होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं। ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस भी कहा जाता है। यह बीच से मोटे व किनारों से पतले होते हैं और प्रकाश की किरणों को अभिसारित या इकट्ठी करते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस वह लेंस है जो अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। यह मध्य से पतला तथा किनारों से अपेक्षाकृत मोटा होता है। यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, अर्थात फैलाता है। इसी कारण अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। बच्चों, लेंसों में भी दर्पण की ही तरह वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F आदि बिंदु होते हैं। आप देखेंगे कि उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर जब बहुत सी प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। जबकि अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। प्रत्येक लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र O कहलाता है। किसी लेंस के मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र की दूरी फोकस दूरी स्मॉल f होती है। आइए अब हम गोलीय लेंसों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस के सामने जलती हुई मोमबत्ती रखें और इसके एक और स्क्रीन या पर्दा रखें जिस पर हमने प्रतिबिंब प्राप्त करना है। जलती हुई मोमबत्ती इसकी फोकस दूरी से काफ़ी दूर रखें। आप देखेंगे कि पर्दे पर इस मोमबत्ती का एक तीक्ष्ण व स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है। वास्तविक क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर पा रहे हैं। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते वह आभासी कहलाता है। अब इस मोमबत्ती को अनंत से धीरे धीरे लेंस की तरफ ले जाएं और विभिन्न बिंदुओं जैसे कि 2f1 से परे, 2f1 पर, 2f1 और f1 के बीच f1 पर लाकर रखें और प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति देखिए। आप देखेंगे कि सभी परिस्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। पर जैसे जैसे हम मोमबत्ती को लेंस के नज़दीक ले जाते हैं, प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और प्रतिबिंब लेंस से दूर होता जाता है। आखिरी स्थिति में जब मोमबत्ती को लेंस के फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है, तो इसके प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और अब हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते। अब इसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बड़ा, आभासी व सीधा बनता है। इस प्रकार इस सारणी के माध्यम से हम उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति व आकार और प्रकृति को समझ सकते हैं। चलिए बच्चों,
यहाँ मैं मोमबत्ती और लेंस के साथ प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करती हूँ। उत्तल दर्पण के साथ प्रतिबिंबों को बनाने के लिए हमारे पास है उत्तल लेंस स्टैंड में लगा हुआ, मोमबत्ती और स्क्रीन जिस पर आपको मोमबत्ती की एक छोटी सी इमेज दिखाई दे रही है। मोमबत्ती को आगे पीछे करके हम मोमबत्ती के प्रतिबिंब को स्क्रीन पर लाने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे मोमबत्ती को लेंस से दूर ले जाया जा रहा है, एक अनंत बिंदु पर जब रखा जाता है तो हमें मोमबत्ती का एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब मिल रहा है। यह प्रतिबिंब आकार में मोमबत्ती की लौ से काफ़ी छोटा है और उल्टा है, और क्योंकि हम इसे पर्दे पर प्राप्त कर पा रहे हैं इसलिए यह वास्तविक है। वास्तविक और उल्टा और आकार में छोटा। जैसे जैसे हम मोमबत्ती को लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में लाते हैं तो आप देखेंगे कि पर्दे पर मोमबत्ती की इमेज दिखना बंद हो गई है। अब हमें मोमबत्ती लेंस के अंदर दिखाई दे रही है, बड़ी और सीधी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हम मोमबत्ती के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यानी कि लेंस के अंदर जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा है, बड़ा है और आभासी है, क्योंकि इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। बच्चों, जब किसी मोमबत्ती को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है तो आप देखेंगे कि अवतल लेंस सदैव एक छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु की स्थिति कहीं भी हो। चलिए करके देखते हैं। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमारे पास है एक अवतल लेंस स्टैंड में लगा हुआ, मोमबत्ती और स्क्रीन। आप देखेंगे कि मोमबत्ती को जब मैं लेंस के आगे या लेंस से दूर लेकर जाने की कोशिश कर रही हूँ तो हमें पर्दे पर किसी भी प्रकार की मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब आपको लेंस के अंदर दिख रहा है, छोटा दिख रहा है और सीधा दिख रहा है। तो अवतल लेंस जो हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी दिखाते हैं। आभासी इसलिए क्योंकि इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। बच्चों, लेंस भी दर्पणों की तरह ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं। लेंसों के लिए भी वही नियम होते हैं जो दर्पण के लिए हैं। लेंस में दूरियां प्रकाशिक केंद्र यानी कि O से नापी जाती हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से ही आपतित मानी जाती हैं, अर्थात वस्तु बाईं ओर ही रखी जाती है। अब देखते हैं लेंस सूत्र व आवर्धन। लेंसों में वस्तु या बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध लेंस सूत्र कहलाता है, और यह है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब देखते हैं आवर्धन। किसी लेंस में उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। इसे हम m से बताते हैं। आवर्धन m बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई इज इक्वल्स टू h'/h। आवर्धन बिंब दूरी u व प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। आवर्धन m बराबर h'/h इज इक्वल्स टू v/u। आवर्धन तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के ऋणात्मक मान हमें यह बताते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है और यह मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है, जबकि इनका धनात्मक मान प्रतिबिंब के आभासी
और सीधे होने को बताता है। बच्चों, आपको पता ही है जब हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो हमें चश्मा या ऐनक लगाने को कहा जाता है। इसके लिए हम अपनी आंखें पहले डॉक्टर से चेक करवाते हैं और फिर डॉक्टर हमें एक उपयुक्त क्षमता या उपयुक्त पावर का लेंस वाला चश्मा लगाने के लिए सलाह देते हैं। ये लेंस की पावर या क्षमता क्या होती है? किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता के रूप में बताया जाता है। इसे हम P से बताते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है तो उसकी क्षमता P का मान होगा P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है जिसे कैपिटल D से बताते हैं। यदि फोकस दूरी f का मान 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होगी। किसी भी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।